राधे राधे दोस्तों बैसाख मास चालू हो गया है। बैसाख मास में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आज मैं आपको बैसाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाऊंगी। बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है बरूथनी एकादशी। एकादशी भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है और बैसाख मास भी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसलिए बैसाख मास में भगवान विष्णु को रोज तुलसी चढ़ाएं, रोज उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से करें। कथा सुनाने के पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यदि आपने मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको पुश कर लीजिए। आपको मेरी कथा पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके पास कोई किताब ना हो तो YouTube चैनल पर ये कथा आप सुन सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और कथा को जरूर से लाइक कीजिएगा। चलिए आज हम आपको सुनाते हैं बरूथनी एकादशी बैसाख कृष्ण पक्ष की कथा। एकादशी वाले दिन विधि विधान से आप भगवान विष्णु की पूजा करें, फल फूल चढ़ाएं। यदि व्रत रखते हैं तो व्रत के नियम का पालन करें। और सुनाते हैं बरूथनी एकादशी की कथा। कथा इस प्रकार है। अर्जुन बोले, हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, उसमें और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। ये सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस व्रत को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के प्रभाव से ही राजा मंधाता को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं, वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि घोड़े के दान से हाथी दान उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उसमें उत्तम तिलों का दान है। तिल से उत्तम है सोने का दान और सोने के दान से अन्नदान उत्तम है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान अन्नदान के बराबर माना जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान दोनों उत्तम दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं या आलस व काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य का चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए। पहला है कांसे के बर्तन में भोजन करना, दूसरा है मांस, तीसरा है मसूर की दाल, चौथा है चना, पांचवा है कोदो, छठा है साख, सातवां है मधु, आठवां दूसरे का अन्न, नवा दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि शयन न करके सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा दुष्ट और पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या असत्य बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण भी वर्जित माना गया है।
हे राजन, जो मनुष्य एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। संयम सौभाग्य का आधार है। इस प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तब त्याग व भक्ति पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। ये थी बरूनी एकादशी की कथा। आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगली शुक्ल पक्ष की कथा के साथ हम मिलेंगे। राधे राधे।